हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 15वां अध्याय अन्नदाता कृषक की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अन्नदाता कृषक का मतलब आप बच्चों समझ जाओ कि अन्नदाता मतलब अन्न को देने वाला, ठीक है। कृषक अर्थात किसान। अगर किसान ना होते तो हमें अनाज नहीं मिलता, क्योंकि कृषक ही किसान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करके दिन रात एक करके और अपने अन्न उपजाते हैं, और तब वो अन्न जो है हम तक पहुंचता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो और अन्न हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना मतलब महत्वपूर्ण है, ये तो आप सब जानते हो। आप जो चीज़ भी जिस भी अन्न का यूज़ करते हो और जो भी आप खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारे किसी न किसी रूप में वो कृषक के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। कृषक के द्वारा क्या होता है कि अनाज तैयार होता है और अन्न को तब हम तक पहुंचता है नए नए रूप में, अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका उत्पादन जो है सारे कृषक ही करते हैं। तो शुरू करते हैं। पौ फटते ही ज्यों मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जागती, चल उठ हो गई भोर। अब इसमें कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि पौ फटते ही मतलब सुबह सवेरे होते ही जो शोर मचाए बिहग डाल पर, माने पेड़ों पर जो पक्षी जो शोर मचाते हैं, आवाज़ निकालते हैं और चारों तरफ शोर मचाते हैं। शीतल मंद बयार जागती मतलब जो शीतल सुबह की ठंडी ठंडी शीतल जो हवाएं बहती हैं, तो ये सारे जो है कृषक को उठाते हैं, क्योंकि कृषक जो है उसे कोई नहीं उठाता, उसकी प्रकृति की सारी चीज़ें ही अपनी आवाज़ से, अपनी कोलाहल से उसे जगाती है। क्योंकि आज भी जानते हो कि जहाँ पर खेती ही बाड़ी है, यानी गांव का जो माहौल है, वहाँ पे आज भी व्यक्ति जो है वो सूरज की रोशनी और जो अंधेरा जो तमता है, मतलब जो अंधेरा ख़त्म होता है और उजाले के लिए जो रोशनी आती है, उसी से व्यक्ति उठते हैं। और कृषक तो सबसे ज़्यादा, जैसे ही जो पशु पक्षियों की शोर की आवाज़ आती है, हवाएं शीतल हवाएं चलने लगती है और अंधेरा छटने लगता है, वैसे ही उसे देखकर उसे आभास हो जाता है कृषक को, और उसी समय से कृषक उठकर अपने कामों में जुड़ जाता है। कांधे रख हल चल पड़ा वह वृषभ सखा संग ले, अपने जा पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। अर्थात कंधे पर जो है, कंधे पर आप देख सकते हो पिक्चर में, ये इसे हल कहा जाता है। हल ले लेता है वृषभ अर्थात बैल, जिससे कि वो खेतों को जोतता है। वृषभ को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने जो मित्र की तरह अपने साथ ले लेता है, क्योंकि उस खेतों में काम करते समय वो बैल ही है जो उसका साथ निभाता है, एक दोस्त की तरह उसकी मदद करता है, ठीक है। तो उसे साथ ले लेता है और अपने कर्म क्षेत्र पर मतलब अपने काम वाले जगह पर पहुंच जाता है प्रातः लालिमा से पहले, मतलब सूरज की रोशनी आने से पहले। सूरज जब उदय होता है तो उसकी लालिमा जो आपको दिखती है, उस लालिमा को दिखने से पहले वह खेतों में पहुंच जाता है। कैसे? तो वह शीतल मंद हवाओं से, कोई पशु पक्षियों की आवाज़ों से, इन सारी चीज़ों से जो है वो उठ जाता है और अपने समय पर कर्म क्षेत्र पर पहुंच जाता है। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊँ भगवान। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि परिश्रम मेरा दीन धर्म है, माने परिश्रम मेहनत करना ही मेरा असली धर्म है। मंदिर है मेरे खलिहान मतलब खेतों से जो अन्न उपजते हैं और जहाँ रख रखाव किया जाता है, जहाँ बहुत सारे अनाजों को समेट कर संजो कर रखा जाता है, वही मेरा मंदिर है। पूजा वंदना खेत है मेरी, और जहाँ पूजा करते हैं, जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, लेकिन कृषक उन किसानों का जो है
वो खेत ही उनका पूरा पूजा स्थल है। और वहीं पर वो जाके पूजा उस अपने कर्म के द्वारा अपनी पूजा करता है और मंदिर में अर्थात खलिहानों में अपने अन्न को, उपजे हुए फलों को समेट कर रखता है। माटी में पाऊँ भगवान, और इस मिट्टी में, जिस मिट्टी में वो पूजा करता है, अन्न उपजाता है, उस मिट्टी को भगवान के रूप में पूजता है। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सूत वीत वनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर, पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। आगे पंक्तियों में बताया गया है कि कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, मतलब कर्म भूमि मतलब मेरे काम के जो खेतों को जोतने में सारे मेरा जो सही काम है, उस कर्म भूमि के लिए मेरे साथ में, और ये कर्म रूपी क्या है, मेरा यज्ञ है, माने तपस्या है मेरे लिए। इस यज्ञ के रूप में मैं जो शुरुआत करता है, उसमें कौन कौन उसके साथ है, तो सूत अर्थात उसका पुत्र या बच्चे, वित्त अर्थात धन, और वनिता अर्थात पत्नी, और परिवार और पूरा परिवार। तो यज्ञ कर्म रूपी जो यज्ञ वो शुरुआत करता है, जो कर्म करने के लिए वो खेतों में शुरुआत करता है, उस काम के लिए उसके बेटे, पत्नी, धन और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है उस यज्ञ रूपी काम के लिए। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का दर। और इतने जब यज्ञ में ये पूजा जो करता हूँ, अर्थात खेतों में जो हल चलाता हूँ, इतनी मेहनत परिश्रम करता हूँ, और मेरे जो इतने साथ निभाने वाले मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे धन, मेरा परिवार, ये सारे मिलकर जब हम अन्न उपजाते हैं, और ये जो पिक्चर में देख सकते हो आप, ये जो अन्न की बालियाँ उपजती हैं, इसे देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कृषक को कि मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया हो। खेतों में लहलहाती हुई फसल और जो बालियां हैं, पौधों की बालियां जो है, इस सब को देखकर उसे अपने स्वर्ग का अनुभव होता है। लगता है उसे कि मैं खुद अपने से ही अपने स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। अब कवि कहते हैं कि मानवता का तू है मसीहा, मतलब मानव धर्म, मानव का जो धर्म है उसका तू मसीहा है, उसे हम तक पहुंचाने वाला है। सबकी भूख मिटाता है, और पूरे जगत का, पूरे संसार का भूख मिटाने वाला तू है, अर्थात किसान जो है पूरे जगत का, पूरे संसार का भूख मिटाने वाला है। अवतारी तू इस मही पर, मतलब तू अवतार है इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता का, मतलब तुम भगवान द्वारा एक अवतारित हुए व्यक्ति हो, भगवान का तुम अवतार हो। तू इस मही पर, इस धरती पर तुम भगवान का एक अवतार हो। किस लिए? कि अन्नदाता के रूप में तुम एक अवतार हो, भगवान का भेजा हुआ। कृषक तेरी ऋणी रहेगी, सकल जगत की मानवता, यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। अब इन पंक्तियों में कहा गया है कि कृषक तेरी ऋणी रहेगी, मतलब सभी जो कवि कहते हैं, कवि खुद अपने विचार को प्रकट करते हैं कि हे कृषक, तेरा ऋणी है, माने तेरा कर्जदार है। कौन? सकल जगत की मानवता, पूरे संसार का, पूरे विश्व का सारा मानव तुम्हारा कर्ज का ऋणी है। किस कर्ज का? तो अन्न को उपजा के हम तक पहुंचाने वाले अन्नदाता, माने अन्न को उपजाने वाले जो दाता हो, आप तुम्हारा कर्जदार पूरा दुनिया है, पूरा जगत है। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। अब प्रश्न की तरह कवि कहते हैं कि यदि तू अन्न का बीज नहीं बोता और उस बीज से तुम्हारा फल नहीं आते, अनाज नहीं उपजते, तब मानव कहीं टिक पाता। तो क्या मानव जीवित रह पाता? कहीं रह पाता? क्योंकि अनाज के अभाव में कहीं भी व्यक्ति भूखे मर जाएगा। तो कभी
उससे निवेदन करते हैं, उससे आग्रह करते हैं कि तुम्हारा पूरा जगत ऋणी है, तो पूरा जगत तुम्हारे कर्ज में डूबा हुआ है, और तुम जो अन्न उपजाते हो, तुम जो बीज को बोते हो, अन्न उपजाकर हम तक देते हो, तो यदि तुम ऐसा नहीं करते तो पूरे जगत में, पूरे संसार में कहीं भी मानव कहीं किसी कोने में भी नहीं टिक पाता, माने नहीं रह जी पाता। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को, सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। अब कवि कहते हैं जीवन अपना मिटा देता, मिटा के देता अर्थात अपना जीवन, अपना जो मेहनत है, अपनी दिन रात की मेहनत, तपस्या, इन सारी चीज़ों को करके अपना ऋण जो तू औरों को जो देता है, औरों को जीवन देता है, मतलब दिन रात मेहनत करके जो अन्न उपजाता है, वो सिर्फ वो कृषक ही तो नहीं खाता है, वो कृषक पूरा जगत खाता है, पूरे संसार खाता है। तो अपना दिन रात मेहनत करके तू हम तक वो अनाज जो पहुंचाता है, तो उससे क्या होता है, तो अपना जीवन तुम अपना मिटा रहे हो, अपना दिन रात तपस्या मेहनत कर रहे हो, और वो सब क्या कर रहे हो, हम तक हमें दे दे रहे हो, दूसरे को दे दे रहे हो। सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। अब इस कवि कहते हैं कि सुर संत सन्यासी गुरु और सम, इन सभी सब समान रूप से एक साथ तुम्हारा प्रार्थना करते हैं, सभी जो है तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते, तुम्हारा गुणगान करते हैं। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तेरा तन, नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन सत सत मेरा। अब कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि धन्य है तेरे पंच तत्व को। पंच तत्व, यहाँ कवि जो है पंच तत्व का क्यों प्रयोग किए हैं? पंच तत्व का अर्थ होता है 5 तत्व, अर्थात मानव जीवन जो है, पूरे संसार का जो भी मानव है, उसका जीवन जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, ठीक है। और वो 5 तत्व क्या है? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये जो 5 तत्व है, इसी से मिलकर संपूर्ण मानव का जीवन बनता है, ठीक है। और जब तो कवि कहते हैं कि धन्य है तेरे 5 तत्व को, तो ऐसे तो सारे मानव 5 तत्व से मिलके बने हैं, लेकिन तेरे 5 तत्व जो है, 5 तत्व से मिलकर बना हुआ शरीर जो है वो धन्य है, अर्थात महान है। जिसने रचा है तन तेरा, उस 5 तत्व को, वो धन्य है जिसने तुम्हारे शरीर की रचना की है। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन सत सत मेरा। तू नर के रूप में अर्थात मानव के रूप में, नर अर्थात मानव व्यक्ति, मानव के रूप में नारायण है तू। नारायण कौन है? भगवान विष्णु का एक रूप है नारायण। तो मानव के रूप में तू नारायण का रूप है। तुझे सत नमन सत सत मेरा, तुझे मेरा सत सत नमन है, अर्थात सत का अर्थात 100 नमन है, माने बार बार तुमको मेरा नमन है। तो इस तरह से कवि जो है कृषक को, किसानों के मानव रूप को धन्य मानते हैं और महान मानते हैं, और उनकी बखान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और संपूर्ण जगत को इस आह्वान के लिए पुकारते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ के कवि हैं पूरन चंद्र कांडपाल, ठीक है। तो इस पाठ को आप समझिए और कृषक जीवन की महानता को आप बच्चों ध्यान से समझें। धन्यवाद।